जय गुरु जी संगत जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे इर्द गिर्द है, हमेशा गुरु जी का स्नेह और प्यार अपनी संगत पे बराबर रूप से बना रहता है। पर कई बार संगत का मेरे पास मैसेज आता है और कई बारी कई तरह के नोटिफिकेशन और कई तरह के कमेंट संगत के आते हैं कि गुरु जी हमारे दुख को दूर नहीं कर रहे हैं, या गुरु जी हमारे हमारे दुख कष्ट नहीं हर रहे हैं, या हम गुरु जी की नित सेवा कर रहे हैं, या नित हम गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं, गुरु जी से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, उसके बाद भी गुरु जी हमारे दुखों को कष्टों को कम नहीं कर रहे हैं। तो संगत जी बात समझने वाली है। देखिए, दुख जो आपके सुख और दुख का जो साथ है, ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। गुरु जी आपके कर्मों को में आए दुखों को काटते ज़रूर हैं, बट देखिए हर चीज़ के लिए हम गुरु जी को ज़िम्मेदार ठहराएं और हर चीज़ के लिए हम बोलें कि हमें गुरु जी हमारा साथ नहीं दे रहे। देखिए, गुरु जी कभी किसी को दुख नहीं देते और ना ही कभी गुरुजी कहते हैं कि भाई उनकी जो संगत है वो दुखी रहे। दुख तो हमारे गलत थॉट के कारण आता है। और गुरुजी और भक्त में तो ऐसे हैं, उनके अंदर तो ऐसा रिश्ता है जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी का है, समुद्र और समुद्र की लहरों का है, जड़ और फूल फल का है। तो गुरुजी से तो हमारा रिश्ता बिल्कुल अनंत है, उसका कोई वो नहीं है। हजारों वर्षों से गुरुजी और उनके संगत का रिश्ता रहा है। तो गुरुजी अपने संगत की अपने जो है भक्तों के दुख ज़रूर निवारण करते हैं। पर आपके अंदर एक गुरुजी के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इतनी जल्दी से आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते, गुरुजी हमारे दुखों को कम नहीं करते, तो संगत जी ये चीज़ थोड़ा सही नहीं है। तो गुरुजी पे अपने विश्वास कीजिए। इसलिए मैंने ये सत्संग एक रिकॉर्ड करा, ताकि सभी संगत को ये पता चल पाए, या सभी संगत को ये हो कि एक पॉजिटिविटी रहनी बहुत ज़रूरी है अपने गुरुजी के प्रति। भक्त गुरुजी का रिश्ता इतना मीठा रिश्ता है, इतना अटूट रिश्ता है, इतना प्रेम में और आनंद में रिश्ता है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दुख देने का या दुख हमारे कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुख और दुख तो देखो कर्मों का खेल है। भगवान और हमारे गुरुजी जो हैं, किसी को अकारण ऐसे परेशान नहीं देख सकते, ना ही परेशान हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी से या छोटे से एक सत्संग से मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। संगत जी पूरा आप सत्संग सुनिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए ऑडियो या वीडियो के माध्यम से। मैं उस सत्संग को जो है यूट्यूब पे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी संगत को आपका सत्संग जो है पहुंचाऊंगा, ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ और आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। तो सत्संग आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की सुख और दुख की जो हम आपका गुरुजी के प्रति आपको लगता है कि गुरुजी आपके दुख नहीं कम कर रहे या आपके कष्ट नहीं काट रहे, तो एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। एक ब्राह्मण था में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह अपने भगवान को लाता, भोजन हो वस्त्र हो हर चीज़ पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने, ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने जो है श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने चला गया। पत्नी इससे नाराज़ हो गई, कहने लगी कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, और हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाते हैं। जैसे संगत जी हम अपने गुरु जी को या हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं हम उनकी सेवा करते हैं। हमने किसी ने घर में गुरु जी की गद्दी लगाई हुई है, किसी ने अपने घर में श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनकी गद्दी लगाई हुई है। उनका नित्य उनको पूजा करना, उनको खाना खिलाना, उनको जो भी चाय प्रसाद जल प्रसाद जो भी हम वो करते हैं, तो उसमें कई बारी कई लोगों को ये संदेह होता है कि भाई भगवान जो है भोग तो लगाते नहीं है, भगवान तो खाते नहीं है। जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं, तो ये सब चीज़ें हैं। बट आगे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ। तो अब वो बोलते हैं कि देखती हूँ कैसे भगवान खाना खाते हैं। बस ब्राह्मण ने पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली, भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भी भीड़ लग गई। सभी एक
टुक लगा के देखते रहे कि आखिरकार होगा क्या। मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियाँ भी लगातार आने लग गई और लाइन लगाकर ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर भी मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर वहाँ आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से जो है उसको गुस्सा करा और दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम को रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, पंखी, मक्खी जो दिन भर से उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब उसका सब्र टूट पड़े और वो जो है लड्डुओं को छोड़ के यहाँ से चला जाए। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को अपने सपने में देखता है कि उनके सपने में भगवान आते हैं। बोले, भगवान तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे लड्डू, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े मेरे को लड्डू खाने के लिए, मक्खी का, चींटी का, कुत्ते का, भिखारी का, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने पड़े। थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुली, उसे एहसास हो गया भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही भगवान के संकेतों को हम समझ नहीं पाते, ऐसे ही हम संगत जी अपने गुरु जी के संकेतों को समझ नहीं पाते। हम गुरु जी को बोलते रहते हैं किसी न किसी सत्संग के माध्यम से, किसी न किसी कमेंट्स या किसी न किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम बोलते रहते हैं, किसी न किसी संगत को हम ये बोलते रहते हैं कि गुरु जी ने हमारे कष्ट नहीं हरे, गुरु जी ने हमारे दुख दूर नहीं करे। पर आपका समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप नित गुरु जी के मंत्रों का जाप करते रहे, नित भगवान की पूजा करते रहे, नित आप जो है गुरु जी से अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखिए। भगवानों से, गुरु जी से आप प्रार्थना करते रहिए। ज़रूर आपको भगवान जी दर्शन देंगे, ज़रूर आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, ज़रूर आपके दुख दूर होंगे। बस एक सच्चे विश्वास और सच्ची आस्था की ज़रूरत है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबके कर लो, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। संगत जी, सारा संसार मानो तो अपना है, सारा संसार में सब संगत, सब चीज़ें अपनी है। ना मानो तो कुछ भी अपना नहीं है, ना मानो तो हमारे गुरु जी भी हमारे नहीं है, और मानो तो गुरु जी हमारे साथ हर पल हमेशा हर साथ हमारे हैं। तो संगत जी, सारी बात मानने ना मानने की है। भगवान या गुरु जी हमको कभी भी नहीं चाहते कि उनकी संगत दुख में रहे, कष्टों में रहे, पर कई बारी हमारा समय नहीं आया होता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे सामने आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारे दुख इतनी आसानी से कट नहीं पाते। पर समय आते ही, समय मिलते ही गुरु जी की पूरी नज़र हमारे ऊपर होती है। हमारे कष्टों को काटने में वो मिनट भर का भी देर नहीं लगाते। बहुत से लोगों में के मन में कभी कभी ये प्रश्न आता ही आता है कि हमारे दुख क्यों नहीं कट रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारे दुख कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी, मैंने आपको अच्छे से इस चीज़ का आंसर दे दिया है, आपको बता दिया। जो मेरे मन में गुरु जी या भगवान भाव डालते हैं, मैं आप सभी के साथ सत्संग के माध्यम से सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं जल्दी जल्दी बोल के इसलिए बताता हूँ ताकि संगत को ज़्यादा समय ज़्यादा ख़राब ना हो और संगत को सारी बात समझ आए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरु जी।